डॉक्टर नवाज शरीफ साहब ने आज अहम मुलाकातें भी की हैं। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में जो है मुस्बत किरदार अदा किया है। वो सियासत अब देखें किस तरफ मुल्क की जाती है, जी, क्योंकि पॉलिटिकल एक मामला तो उलझन का शिकार हैं और इख्तलाफात भी हैं। तहरीक इंसाफ बाहर है इस पूरे अरेंजमेंट से, वो किस तरह से मतलब है कि, लेकिन बहैसियत कौम इस वक्त एक पूरा जो है वो हमने इस वक्त इत्तेहाद का मुजाहरा किया है और आने वाले दिनों में देखें कि ये पूरा जो सियासी अरेंजमेंट है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट, ये क्या शक्ल इख्तियार करता है, ये भी देखना है और इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं तो ये जयशंकर गालिबन जो है, मोदी जो है वो भारत को ले गए हैं, मतलब है कि बस वो अजीब जगह पहुंचा दिया उन्होंने भारत को कि वो ट्रंप से अब लड़ेंगे, ट्रंप से भी टकराएंगे, चाइना से भी लड़ेंगे, अमेरिका से भी लड़ेंगे, वो मुसलमानों से भी लड़ेंगे, सबसे दुनिया भर में लड़ेंगे और आखिर में उनको कोई सारे उनके मसाइल हल करेगा तो वो उसमें ये 7 लोग जाके पूरी दुनिया को समझाएंगे कि भारत, इंडिया, अब देखें तो सही, तो मईशत, उनके टेक इंडस्ट्री देखें आप, उनके टैरिफ्स आप, उनके आप ज़रा इश्यूज तो देखें ज़रा, उनके डिफेंस के आगे ये दुनिया को बताएंगे कि क्या नुक्ता नज़र है भारत का, भारत के सफ़ीर कहाँ हैं, भारत का फॉरेन ऑफिस कहाँ गया, भारत का के मतलब सारे लोग किधर गए। बहरहाल एनीवे, अब इसमें इशू ये है कि 2-4 बड़े अहम वाक़यात हो रहे हैं इस वक्त जो कि हमारे सामने। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने दोबारा पाकिस्तान की तारीफ़ की है, कहते हैं बड़े मेहनती लोग हैं और टैरिफ के ऊपर बड़े पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़े से यानी इंजॉय तो उन्होंने बहुत किया है, जाहिर है कि ये 4 रोज़ा जो दौरा था तो वो बहुत तकारीब उन्होंने अटेंड की और सारा कुछ किया, लेकिन इसी दौरान जो है वो 15 मई को उन्होंने ये अपने इंस्टाग्राम पे ये मैसेज दिया कि वो 11वीं दफ़ा ग्रैंड पा बने। तो और उनकी जो साहबजादी हैं टिफ़नी, 31 साल टिफ़नी, उनके घर जो है वो अलेक्जेंडर बेटा पैदा हुआ, इसका नाम अलेक्जेंडर रखा है। अच्छा, ये जो टिफ़नी है ना, मैं थोड़ी सी बात करके, ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए कि टिफ़नी जो है वो जितने इनके बहन भाई हैं उन सबसे ज़्यादा अकेली हैं टिफ़नी इसलिए क्योंकि जो पहली अहलिया उनकी जो 73 साल की अब हो चुकी हैं, इवाना ट्रंप की जो पहली अहलिया, उनसे उनके 3 बच्चे सबसे एक्टिव हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक और इवेंका। ये पहली बेगम से हैं जिनको डाइवर्स हो चुकी है और वो 73 साल की हैं और वो उनसे तो ये तीनों बहन भाई इकट्ठे हैं, एक आप समझ लें कि ग्रुप है जो सारे डिसीजन मेकिंग में सब कुछ हैं। और सबसे जो अभी जो मेलिना है, जो मौजूदा अहलियाँ हैं, वो जो हैं उनका बेटा जो तो बड़ा हो गया है, बैरन, वो जाहिर है कि वो भी बड़ा, जिसकी हाइट बड़ी लंबी है, और जो मेलिना का बेटा है तो वो। अच्छा, अब जो टिफ़नी है वो जो दूसरी अहलिया इनके दरमियान में 2 साल जिनसे शादी रही, तो उनसे जो है फिर ये जो है और फिर डाइवर्स हो गई, तो उनसे जो है जो मरला मैपल्स, उनसे फिर ये टिफ़नी जो है वो एरिक, ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा, आपने नोट किया है मेलिना भी थोड़ा सा पीछे हो गई हैं, मेलिना ट्रंप भी ज़रा कम नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जितना शुरू में नज़र आ रही थी, हो सकता है आने वाले दिनों में नज़र आए बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सी जगहों पे वो हमें, जैसे हमें रोम में नज़र नहीं आई जब वहाँ पे पोप जो है पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में, हो सकता है आगे जाके नज़र आएँ, लेकिन ज़रा कम नज़र आ रही हैं। बहुत से जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में, इसमें उसमें जो तकारीब वाइट हाउस में हो रही हैं, तो वहाँ पर भी मेलिना जो शुरू में बड़ी एक्टिव थी, अब थोड़ा सा पीछे हैं, और एरिक वगैरह भी एक्टिव हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब सामने नहीं आ रहे, एक्टिव हैं एरिक भी और इवेंका भी और डोनाल्ड जूनियर भी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो सामने नहीं आ रहे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और बाकी सामने दूसरे लोग आ रहे हैं। तो ये जो दरमियान में बेटी हैं, इनको ट्रंप जो है वो इसलिए पसंद करते, इसलिए थोड़ा सा वो करते हैं क्योंकि ये अकेली हैं, उधर भी सुतेले जो हैं, एक तरफ भी सुतेले हैं, दूसरी तरफ भी सुतेली वालदा हैं और उनका बच्चा है, लेकिन ये मैटर करता है, तो ये अकेली हैं दरमियान में उनके, ठीक है, सब में, और उनके पहला बेटा हुआ है तो इसलिए वो पहुँचे। इनके जो हस्बैंड हैं वो अमेरिकन लेबनीज़ हैं और वो एनीवे,
तो ट्रंप ने 15 तारीख को इन्होंने मैसेज किया, तो इनका जहन उधर भी लगा हुआ था, इन्होंने बताया भी बार बार कि मैंने 2-3 दफ़ा कि मैं वापस जाऊंगा और मिलूंगा हो जाएगा। तो अब ये हुआ कि एक तो ये है कि ये मामला बहुत ही ख़राब हो गया जो कि यूक्रेन का मामला है। यानी यूक्रेन के मामले में ये हुआ कि जो उनकी तरफ से यूक्रेन की तरफ से तो जो सामने आए उनके निगोशिएटर, तो उन्होंने तो जो व्लादिमीर मेदिंस्की थे उन्होंने तो ये कहा, अंदर जो बात उनसे मंसूब हो रही है कि जब वो बैठे यूक्रेन रशिया के जो वफ्द को जो लीड कर रहे थे मेदिंस्की, वो जब यूक्रेन के लोगों के साथ बैठे तो उन्होंने ये कहा, जो उनसे बात मंसूब हो रही है और इसकी कोई तरदीद भी नहीं किसी ने, उन्होंने कहा कि आपको पता है वो 300 साल पहले 21 साल की जंग लड़ी थी हमने स्वीडन के खिलाफ, और 21 साल की वो जो जंग है, ठीक है, वो 21 साल की जो जंग है वो शुरू हमारी पै दर पे नाकामियों से हुई थी, लेकिन हम 21 साल तक लड़े थे और 21 साल तक हम लड़ने के बाद जो हैं वो हमने फिर उसके बाद स्वीडिश एम्पायर को तोड़ दिया था, पीटर द ग्रेट, वो जो पुरानी। तो रशिया जो है वो जब अपनी किसी जगह कोई क्लेम करता है तो फिर वो क्लेम करता है, वो अपनी जगह से वापस नहीं जाता। तो ये 1000 बंदे हम अभी छोड़ रहे हैं और इसके बाद फिर देखेंगे। तो जब ये सारी बात हो रही थी तो एक तो दरमियान में F-16 तैयारा और गिर गया यूक्रेन का, वो पायलट बच गया, लेकिन एक F-16 तैयार, ये F-16 F-18 तो इन दिनों में ऐसे गिर रहे हैं जैसे वो, और ये राफेल तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे वो मतलब है कि परिंदे या पता नहीं मच्छर मक्खियाँ गिर रहे होते हैं। तो इस तरह से वो जो है ये राफेल और F-16 F-18 इस तरह से इनके साथ कोई मामला हुआ हो। तो उधर एक F-16 और गिर गई। ट्रंप को इतला मिली दरमियान में कि एक F-16 और ज़ाया कर दिया जेलेंस्की ने, तो उसने कहा ठीक है अच्छा मिनरल से क्या बना ये उसमें से पैसे काटूंगा इसके। अच्छा, तो अब ये हुआ कि वो सीज़फायर नहीं हो रहा बल्कि शदीद जंग का खतरा है कि आने वाले दिनों में शदीद जंग जो है वो उनकी तरफ से कोई सीज़फायर नहीं हुई। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कल भी हम ये बात क्लोज करते हुए बात कर गए थे कि वो अपनी जगह पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स वहाँ पे सिलसिला सारा बना कि जी एक शहर में एक शहर में दूसरा ग्रुप, एक में तीसरा ग्रुप, मार्को रूबियो क्यों गए, वो सब इधर से उधर। अच्छा, तो वो जो है अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका पहुंचने के बाद कहा है कि मैं मंडे को ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों से बात करूंगा। ये जंग उस वक्त ख़त्म नहीं होगी जब तक पुतिन मुझसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, पुतिन इस पर खामोश है कि पुतिन कब मिलेंगे, जब तक, अच्छा पुतिन मिलेंगे लेकिन उस वक्त तक मिलेंगे जब तक सारी कंडीशंस वो नाक रगड़वा के बिल्कुल ज़ेलेंस्की से सारी कंडीशंस वगैरह नहीं मानते, तो उस वक्त वो मिलेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से। ये जहन में रखें, जो शी जिनपिंग की बात हो रही है ना, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी सारे लोग मिले हैं और ये गए भी, और जयशंकर गए थे उनकी इनाग्रल में जो है वो जब ट्रंप की इनाग्रल हो रही थी। लेकिन अगर आपको याद हो कि ट्रंप अपनी इनाग्रल सेरेमनी में सिर्फ एक आदमी को बुलाने में इंटरेस्टेड था, शी जिनपिंग, जिन्होंने इनकार कर दिया था। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं शी जिनपिंग को चाहता हूं कि वो आ जाएं, मेरी इनाग्रल अटेंड करें, शी जिनपिंग की तरफ से ना हो गया था। ठीक है, तो वो जो है, और उन्होंने कहा मैं पुतिन से मिलने टर्की जा रहा हूँ, बेचैनी बिताबी देखें ना। पुतिन ने कहा कि देखते हैं आज रात 12 बजे तक बताऊंगा, उसके बाद वो गायब हो गए। ये तो बाकी नेतन्याहू मोदी। अच्छा, नेतन्याहू ने भी फ़ोन नहीं किया मोदी को। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को नेतन्याहू ने भी फ़ोन नहीं किया, किसी ने भी फ़ोन नहीं किया, पूरी दुनिया से कोई साथ खड़ा ही नहीं हुआ। म्यांमार वाले उधर बांग्लादेश उधर है, उधर तुर्की उधर है, अजरबैजान उधर है। बगदाद में आज जो है वो काफ़ी अरसे के बाद अरब लीग का इजलास हुआ, और अरब लीग के इजलास में वो इम्पोर्टेंट इसलिए था कि एक तो बगदाद में बहुत अरसे के बाद हुआ, तो वहाँ पे जो शिया ज़ुदानी वो मेज़बान थे, और अमीर कतर वहाँ पे आए, ख़ुद अमीर कतर और उनके साथ उनके वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, जो कि मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, गज़ा ये पूरे मामले को देख रहे हैं। अमीर कतर आए बगदाद, और अमीर कतर ने उसमें शिरकत की, जनरल सिसी ने भी शिरकत की, और आधे जुबैर सऊदी अरेबिया से आए, और बाकी जो हैं वो
सारे अरब ममालिक से, उनके वज़ीर आज़म जॉर्डन से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, अरब ममालिक सारे जमा हुए, लेकिन यह है कि अमीर कतर और जनरल सीसी वहाँ पर आए। वहाँ पर ये मामला छिड़ा कि ये पिछले 2 दिन में और आज और कल और परसों और पूरे दिनों में इसराइल क्या कर रहा है गज़ा में, क्योंकि स्टीव विटकॉफ जो हैं, ये हमास के लोगों ने ये कहा, हमास के रहनुमाओं ने, कि हमने जब एडन अलेक्जेंडर जो आखिरी अमरीकी फ़ौजी था, अमरीकी इसराइली फ़ौजी जो जिसको रिहा किया था, स्टीव विटकॉफ गए थे जो हॉस्पिटल में एडमिट, तो उस वक्त हमारी जो स्टीव विटकॉफ से डायरेक्ट बात हुई थी, हमास के रहनुमाओं का ही कहना है, तो स्टीव विटकॉफ ने ये ज़बान दी थी, बिल्कुल ये वादा किया था हमारे साथ कि एक तो ये है कि सीज़फायर होगा, दूसरा ये है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और तीसरा ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक मैसेज करेंगे प्रॉपर कि परमानेंट सीज़फायर, और ये यरगमाल, लेकिन हुआ उलट है। और इसराइल ने जो है वो ना सिर्फ ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जाने के बाद, यानी सिर्फ आज एक दिन में उन्होंने कोई 100 के लगभग लोग शहीद किए हैं, कल और परसों। तो हमास के अंदर ये, अब जाहिर है कि हमास तक बात तो नहीं थी ना, इसमें कतर, इसमें मिस्र और सबसे बढ़ के सऊदी अरेबिया और यूएई और बाकी सारे ममालिक इसमें शरीक थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के जो नायब सदर हैं वो मौजूद थे यहाँ पे बगदाद में आज। तो यहाँ पर अरब लीग का इजलास हुआ, और अरब लीग की तारीख मैं आपको सिर्फ बता दूँ, ओआईसी वगैरह सब बाद में बने। अरब लीग वो इसराइल के साथ जब मामला हुआ था, तो उस वक्त अरब लीग जो है वो 1940 की दिहाई में ये बनी थी अरब लीग, और इशू ही इसराइल के अगेंस्ट। तो अरब लीग का इजलास और काफ़ी अरसे के बाद इराक़ में हुआ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट इजलास था। तो इनको ज़ाहिर है कि जो दरमियान में मालिक थे उनको सबको पता है कि क्या होना था। सब ने बात की गज़ा के हवाले से, लेकिन यह है कि वो उधर इसराइल को पता ही कुछ नहीं। उन्होंने जनाब ये कहा कि तवज्जो, जो कल भी मैंने बात की ना कि तवज्जो हासिल करो, मुझे फ़ोन करें ट्रम्प, मुझे फ़ोन करें ट्रम्प, मुझे फ़ोन करें। उन्होंने जनाब ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी, और ज़मीनी ऑपरेशन की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम ये पूरे गज़ा को घेर के इसको बंद करवा रहे। बेशुमार लोग उन्होंने शहीद कर दिए मज़ीद, और साथ ही उन्होंने जो है वो यमन के ऊपर भी स्ट्राइक शुरू कर दी, और इसलिए सिर्फ कि हमें कोई अमेरिकन फ़ोन करे। अब किसी अमेरिकन का फ़ोन आया या नहीं आया, अचानक जब ये तैयारी कर रहे थे ज़मीनी ऑपरेशन की, तो यहाँ से एक पहले तो बात की सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा ने, उन्होंने कहा किसी सूरत गज़ा के लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, किसी सूरत में वहाँ पर इसराइल की फ़ौज को हम दाखिल नहीं होने देंगे। ये जनरल सीसी ने भी ये बात की, ये बात सब ने की, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से, और अमीर कतर खुद आए। अमीर कतर जहाँ जो इम्पोर्टेंट तरीन किरदार जिन्होंने अदा किया है इस तमाम अरसे में, और ज़ाहिर सऊदी अरेबिया सारे मुल्कों ने किया। तो उन्होंने ये कहा कि वो आए, और उन्होंने आके कहा कि अरब रहनुमाओं से सबसे बस बात की, वो बात क्या हुई उसको छोड़ दें। उधर इसराइल तैयारी कर रहा था गज़ा के ऊपर ज़मीनी ऑपरेशन की। ऐसे चिकन आउट हुआ है नेतन्याहू ने फ़ौरन ऐलान किया है वहाँ पे कि 1 मिनट, हम ज़मीनी ऑपरेशन रोक रहे हैं, और हमारी जो टीम है वो दोहा में ही मौजूद है, और हम बगैर किसी शर्त के फौरी तौर पे हमास के साथ मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, और इसकी कोई कंडीशन नहीं है, कोई बात नहीं है इसकी। और बाकी जो कुछ ईरान के साथ हुआ वो अमेरिका का अपना मामला है, जो हुतीस के साथ हुआ वो भी उनका मामला है। ठीक है, वो भी हमारे ऊपर अगर हमें मारेंगे तो हम भी मारेंगे उनको, ये कुछ होगा सारा। लेकिन ये है कि हम नहीं चाहते ज़्यादा मसाइल हमारे लिए खड़े हों, हम फौरी तौर पर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। नेतन्याहू जो है वो ज़मीनी ऑपरेशन करते करते, ये जो लोग शहीद हो गए ना दरमियान में, ये इसकी इतनी पिटाई होगी, अब ये इतना इसका रगड़ा लगेगा, ये इतनी नाक रगड़ेगा, ये तो जाएगा क्रिमिनल ट्रायल होगा इसका, मुझे लगता है, या मुझे नहीं पता इसके साथ क्या होगा। जो ज़ेलेंस्की, ये 3 लाइन में लगे हुए हैं ना लोग, ये मैं एक अरसे से ये 3 को जो है ना, ये 3 मर्द 3 कहानियाँ
सुनने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो सामने आए।